गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नेहा बुंगला आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने नए ब्लॉग नेहा परिधि ब्लॉग में। अभी सुबह के 11 बजे हैं और हल्द्वानी का मौसम दिखाती हूं आपको। थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल गई है, मतलब धूप आज अच्छी आई है, तेज़ आई है। अभी अभी मैं अपना सारा काम ख़त्म करके नाश्ता वास्ता सब करके अभी छत में आई हूँ और कपड़े धूप में डालती हूँ। कपड़े धूप में डालते हैं, इसमें चिमटी लगा देती हूँ, नहीं तो थोड़ी हवा आएगी तो नीचे गिर जाएंगे कपड़े। और आज आज पीयू की गोल्डी भी धो दी है, ये बहुत मैली हो गई थी। आपने मेरी गोल्डी धो दी? हाँ बेटा, आज आपकी गोल्डी भी धो दी मैंने। बहुत मैली हो गई थी, इसलिए गोल्डी भी धो दी आज। और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा हमारा आटा ख़त्म होने वाला है, तो ख़त्म होने से पहले थोड़ा सा गेहूँ धो देती हूँ। गेहूँ निकालती हूँ, गेहूँ धो देती हूँ और उसके बाद गेहूँ धो के सूख जाएंगे मेरे गेहूँ, फिर हम कभी भी पिसा सकते हैं। मैंने गेहूँ निकाल दिए हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा ये गेहूँ को बाल्टी में डाल के धो लेती हूँ, इनको साफ़ कर लेती हूँ, 2-3 पानी धो लेती हूँ और फिर धूप में डालती हूँ। हम वैसे गेहूँ जब सीजन होता है गेहूँ का, बाज़ार में आते हैं बिक्री करने के लिए, तभी रख देते हैं, 1-2 कुंटल अपने लिए रख देते हैं और साल भर इनको धो के फिर ऐसे ही खाते हैं। अब मैं इनको धो लेती हूँ। मैंने यहाँ पर तो 3 पानी गेहूँ धो दिए हैं। अब मैं इनको निकाल देती हूँ छलनी में और ये थोड़ा सा निथर जाएंगे, पानी इनका पूरा निथर जाएगा। अब मैंने अपने सारे गेहूँ धो दिए हैं और इनका पानी भी अब निथर चुका है। गेहूँ निथर चुके हैं मेरे यहाँ पर और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह तिरपाल बिछा दिया है। अब मैं इसमें ये गेहूँ इसमें डाल दूँगी और ये सूख जाएंगे। गेहूँ अब सूख निथर गए हैं पूरे और मैंने इनको तिरपाल में पतला करके फैला दिया है गेहूँ को। और ये 2-3 बार दिन में भी इनको ऐसे ही मुझे फैलाना पड़ेगा, उड़ेलना पड़ेगा ऐसे ही बार बार, तभी गेहूँ आराम से सूख जाएंगे फिर। और 3-4 दिन लगेंगे वैसे गेहूँ को सूखने में, क्योंकि अभी अच्छी तरह सूखेंगे ये गेहूँ। और फिर उसके बाद ये सूप है पहाड़ी उत्तराखंड में, हमारे गांव में सूप होता है। इससे फिर गेहूँ जैसे सूख जाएंगे गेहूँ, तो इनमें गेहूँ को डाल के इसको सहला के बढ़िया करके उससे जो गंदगी होती है वो आगे निकल जाती है और गेहूँ पीछे आ जाते हैं और फिर साफ़ हो जाते हैं गेहूँ। फिर हमको जब भी ज़रूरत होती है गेहूँ पिसाने की, तो फिर हम आराम से पिसा सकते हैं। इससे हमारा काम भी आसान हो जाता है और जब आवश्यकता होती है तब कर सकते हैं। अब मेरा गेहूं का काम पूरा हो गया है और अब दिन का 1 बज गया है। अब मेरा लंच बनाने का टाइम हो गया है। अब मैं लंच बनाती हूँ। मेरा लंच अब तैयार हो गया है। मैंने दाल चावल और गाबे की सब्ज़ी बनाई है। मम्मी लोग चावल नहीं खाते हैं, मम्मी पापा दोनों चावल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए रोटी बनाई है और गाबे की सब्ज़ी बनाई है। ये हमारे पहाड़ की फेमस है गाबे, मूली गाबे की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। हम मतलब नौलों को जैसे मतलब धूप में सुखा के काट के उसको धूप में सुखा के भी स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि बाद में जब इसका सीजन नहीं होता है तो मतलब सुखाए हुए नौलों से भी सब्ज़ी बना के खाते हैं, बड़ी टेस्टी होती है। आजकल तो नौलों का सीजन है तो नौले गाबे मिल जाते हैं। अब मैं खाने के लिए बच्चों को बुलाती हूँ, मम्मी पापा को बुलाती हूँ खाने के लिए और हम लोग सब खाना खा लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। अभी शाम के बज रहे हैं 6। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं छत पे हूँ। गेहूँ धूप में डाले थे मैंने, अब गेहूँ को उठा देती हूँ।
मैंने सुबह गेहूं धोए थे, वो अभी सूख चुके हैं। ये आवाज़ आने लगी, इसका मतलब कि ये गेहूं सूख गए हैं। अभी वैसे 2-3 दिन और सुखाने पड़ेंगे, अच्छी तरह सूख जाएंगे गेहूं, उसके बाद आटा पिसाने के लिए ठीक रहेगा। वैसे मुझे तो ये लगता है कि सबको ही मतलब अपने घर में गेहूं लेके गेहूं को रोज के धो के पिसाना चाहिए, क्योंकि जो बाज़ार से हम आटा ख़रीदते हैं हमने देखा तो नहीं होता है वो आटा कैसे रोजा गया है, वो गेहूं कैसे पिसाया गया है। और इसलिए अपने घर में अपने आप अपने आँखों के सामने बढ़िया तरीके से उसको धो के पीसना चाहिए। और अब मैं पौधों में भी पानी डालती हूँ। छत में मेरे चारों तरफ गमले रखे हुए हैं और उसमें मैं पानी डालती हूँ गमलों में। अभी आपको दिखाती हूँ, अपने प्लांट भी दिखाती हूँ। मैंने अपनी छत में नींबू का पेड़, एलोवेरा, गुड़हल, और यहाँ पर टब में तरड़ की बेल भी जा रही है मेरी ऊपर। ये हम लोग ये शिवरात्रि के दिन इसको निकालेंगे तरड़। कड़ी पत्ता लगाया है और पिनालू लगा रखे हैं। यहाँ पर धुआं लगा रखा है और यहाँ पर कुछ पौधे लगाए हैं। ये हल्दी का भी लगाया है, कभी कभी चाहिए होती है घर में ना, शुभ कार्य जब होता है हल्दी चाहिए होती है, तो हल्दी का भी लगाया है। अब मैं इनमें पानी डाल लेती हूँ। पौधों में पानी डाल दिया है, रात होने वाली है। अब मैं सब्जी काटती हूँ और अपना काम करती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।